आज हम हिस्ट्री का कक्षा 12 का हिस्ट्री का पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारत का वैभवपूर्ण अतीत यानी भारत में क्या हुआ पुराने समय में उसके बारे में बताया गया है। तो भारत का वैभवपूर्ण अतीत जानने से पहले हम पूरी इस दुनिया को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के अंदर, प्राचीन पाषाण युग के अंदर जो भी कार्य हुआ उसके बारे में बताया गया है। पाषाण युग से लगाकर 12वीं सदी तक के काल को प्राचीन भारत कहा जाता। मध्यकाल को 12वीं सदी से औरंगजेब के काल तक, औरंगजेब का काल था 1707 तक। उसके बाद है अंग्रेजों का शासन था, उसको आधुनिक भारत के अंदर 1707 के बाद के भारत को आधुनिक भारत कहा जाता है। पाषाण काल के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल आ जाता है 1000 ईस्वी से लगाकर 1500 ईस्वी से लगाकर 600 ईस्वी तक ऋग्वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल भी दो तरह का, एक है उत्तर वैदिक काल और एक है वैदिक काल, जिसके अंदर एक बटा हुआ 1000 से 1500 से 1000 ईस्वी तक, और दूसरा बटा हुआ है उत्तर वैदिक काल है जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक बटा हुआ है। उसके बाद जो काल बताया जाता है, हमारे जो भारतीय इतिहास है उसके अंदर दो तरह से बांटा हुआ भारतीय इतिहास को, जिसके अंदर दो स्रोत है। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत भारतीय इतिहास का, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को तीन भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर सबसे पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मांतर साहित्य, और तीसरा है वंशावलियां। धार्मिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। उसके अंदर सबसे पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है बौद्ध साहित्य। धर्मांतर साहित्य के अंदर विशुद्ध ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा है क्षेत्रीय ग्रंथ। और वंशावली के अंदर आते जो इतिहास के स्रोत है उसके बारे में बताया जाता है। अब ब्राह्मण साहित्य है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बता रखी है। वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, आरण्यक है, उसके अलावा पुराण है, इन सब के बारे में बताया गया। ब्राह्मण साहित्य के अंदर ब्राह्मण साहित्य में वेद, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है आरण्यक,
चौथा है पुराण, वेदांग और महाकाव्य। इसके बारे में बताएगा। वेद 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। और 10 मंडल के अंदर तीसरा मंडल है, उसके अंदर बताया हुआ है कि पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ 4 होते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के अंदर जो वेदों के बारे में बताया, ऋग्वेद के अंदर जो पुरानी सभ्यता है उसके बारे में बताया गया। यजुर्वेद है, इसके अंदर कर्म कांड के बारे में बताया गया, यज्ञों के बारे में, यज्ञ किए जाते थे उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद है सामवेद। सामवेद के अंदर मंत्रों के बारे में बताया गया, यज्ञ किस प्रकार से किए जाएंगे, इस मंत्रों को सामवेद के अंदर बताया गया। सामवेद में टोटल जो मंत्र है वो 1801 मंत्र है। उसमें से 75 मंत्र मूल मंत्र जो ऋग्वेद के अंदर बताए गए, 75 मंत्र मूल मंत्र। इसमें से घटा दे तो 1726 जो है वह बाद में लिखे गए, सामवेद के अंदर बाद में जोड़े गए। और अथर्ववेद है, इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी और इसके अंदर जादू टोने के बारे में सबसे ज्यादा बताया गया है। अब जो उपनिषद है उसको बोलते उपनिषद। उपनिषद जो गुरुओं के पास में लिखे गए, गुरुओं के समीप बैठकर लिखा गया है। गुरुओं के समीप बैठकर इन उपनिषदों को लिखा गया। वेदों का ही दूसरा रूप है। आरण्यक है जो वनों के अंदर लिखे गए। फिर है वेदांग। वेदांग 6 प्रकार के हैं। पहला है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, और 3 और बताए गए, जिसमें एक है ज्योतिष, व्याकरण, इन सब के बारे में बताया गया है इसके अंदर। महाकाव्य है वो 2 प्रकार के महाकाव्य है। एक है रामायण, पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण के अंदर भगवान श्री राम के द्वारा उस समय किए गए कार्य, और महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान द्वारा जो भी कार्य किए गए उनको बताया गया। उनकी जो राजनीति थी उसके बारे में, जो प्रेरणा लेनी चाहिए उन सब के बारे में पूरी राजनीति बताई हुई है, और पूरी तरीके से अपने को आगे जो बताया गया उसके बारे में